चलो, हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपका दोस्त। आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर आ गया तो तुमको इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है ना, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो इससे कनेक्टेड है। तो ये तुम्हारे बोर्ड के लिए एक चैप्टर नहीं, वो 3 चैप्टर में हेल्प करेगा। और तुम्हारे स्कूल में अगर फर्स्ट टर्म एग्जाम तो है ही, उसमें भी ये चैप्टर आता ही है फर्स्ट टर्म में, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और चैप्टर का नाम क्या है, अपने बुक के हिसाब से देखो तो चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, राइट। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या कि जैसे ऑलरेडी 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है। तुमको पता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन चाहिए। मान लो ऑलरेडी ए और बी पार्टनर है, वो बिजनेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट हो रहा था मान लो वो 3:2 में शेयर कर देते। अब उनको अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, उसके लिए अगर एक्सपांड करना चाहते हैं, अगर उनकी बिजनेस एक्सपांड हो रही है, ग्रो हो रहा है, तो बहुत बार ऐसे होता है कि उनको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उनको मैनेजमेंट में हेल्प करे और उनको फाइनेंशियली हेल्प करे, फाइनेंशियल में भी हेल्प करे। तो अगर वो एम्प्लॉय रखते हैं ना, तो मैनेजमेंट में तो हेल्प कर देगा पर फाइनेंशियली हेल्प नहीं करता। इसके लिए वो लोग को बेटर रहता है कि किसी थर्ड पर्सन, मिस्टर सी को एज ए न्यू पार्टनर वो एडमिट करे, राइट। तो वो न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे सम्स करते हैं, वो पूरा का पूरा पॉइंट सीखेंगे आज, राइट। तो चलो, अब मैं पहले तुमको बताता हूँ कि ए और बी सपोज 2 पार्टनर है, उन्होंने मिस्टर सी को ज्वाइन करवाया एज ए न्यू पार्टनर। अब ए और बी है ना, जो उनको हम लोग बोलेंगे ओल्ड पार्टनर। अब से क्या बोलेंगे, दे आर आवर ओल्ड पार्टनर। और सी जो है उसको बोलेंगे न्यू पार्टनर। तो अब से जहाँ भी बोलूँ मैं न्यू पार्टनर तो समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर सी। और ओल्ड पार्टनर मतलब ए और बी। और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना 3:2, इस 3:2 को हम लोग बोलेंगे ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो है, राइट। ओल्ड रेशियो मतलब जो प्रॉफिट होता था जो ओल्ड पार्टनर शेयर करते थे उसको ओल्ड रेशियो बोलते हैं। यहाँ पे ओल्ड मतलब बुढ़ा मत समझ लेना, यहाँ पे ओल्ड मतलब पुराने पार्टनर। और सी का जो शेयर है, मान लो न्यू पार्टनर आता है सी, तो उसको भी तो कुछ शेयर देना पड़ता है। मान लो वो 1/6 का पार्टनर बना, तो ये जो 1/6 है इसको हम लोग बोलेंगे सी शेयर या न्यू पार्टनर शेयर, राइट। अब ये 2 इन्फॉर्मेशन देंगे और बोलेंगे कि भाई कैलकुलेट न्यू रेशियो। क्योंकि देखो अभी तक जो भी प्रॉफिट होता था ए और बी में बढ़ता था, अब जो प्रॉफिट होगा वो तीनों में बढ़ेगा। तो कौन से रेशियो में बढ़ेगा, तो जो तीनों का रेशियो होता है उसको बोलते हैं न्यू रेशियो। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो, मैं तुमको बताऊंगा। इसमें मैं तुमको सिखाने वाला हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। ये दोनों रेशियो सिखाने वाला हूँ तुमको। चलो, तो ये दोनों का पहले तुमको उसका बेस बताता हूँ, उसका मतलब क्या होता है। जब मैं बोलूँ न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो या ओल्ड रेशियो, उसका क्या मतलब, देखो सपोज पहले ए और बी पार्टनर थे, इक्वली प्रॉफिट शेयर करते थे, राइट। इसको एडमिट किया, उसको बोला 1/3 का तू भी पार्टनर। और मान लो उसके आने से पहले अगर 30,000 प्रॉफिट होता था, 30,000, तो ए और बी बांटते होंगे सी के आने से पहले, तो कितना मिलता होगा, इक्वल शेयर है तो हाफ ऑफ मतलब इसको 15,000, इसको 15,000, राइट। अब सी के आने के बाद अगर ये 30,000 का प्रॉफिट होता है तो कितने लोगों में बटेगा, 3 जन में बटेगा, ए में, बी में और सी में। ये किस में बटता था, ये और बी में। मान लो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम आने के बाद, सी के आने के बाद जो तीनों शेयर करेंगे वो भी इक्वली शेयर करने वाले, तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बोलो। इक्वली मतलब 1/3 तो इसको डिवाइड करोगे ना तो 10-10 हज़ार रुपये सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 10,000। क्लियर। तो ये जो है ये ओल्ड रेशियो था, तो सबको 15-15 मिला। और ये जो है सी के आने के बाद जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये न्यू रेशियो है जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और तुमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, अगर पहले 15 मिल रहा था, अब इसको 10 मिल रहा है, तो पहले से कम मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है, 5,000। और इसको भी कितना मिल रहा है, कम, 5,000। तो ये 5,000 गया कहाँ, ये ए ने 5,000 और बी ने 5,000 मिल के दिया मिस्टर सी को। तो ये जो इनको कम हुआ ना, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस किया उन्होंने, तो इसको ही बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन सा रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैं इसलिए तुमको सिखाऊंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैसे ढूंढते हैं, राइट।
अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुमको वैल्यूज में तो पता चल गया 5000, बट कैलकुलेट कैसे किया होगा पता है? ये ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस किया होगा कि भाई पहले इनका ओल्ड शेयर कितना था, उसमें से माइनस न्यू शेयर कितना, न्यू रेशियो। ओल्ड में कितना मिलता था उनको? 15,000 मिलता था, राइट? और अब सी के आने के बाद कितना मिल रहा है? 10,000। तो मतलब 5,000 रुपीज़ उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया। तो ये उसका बेस है। अब इसी को ध्यान में रख के सम्स करते हैं। तो होप तुमको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि किसको न्यू शेयर बोलते हैं, किसको ओल्ड। ओल्ड शेयर मतलब न्यू पार्टनर के आने के पहले जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे जिस रेशियो में, वो ओल्ड शेयर। और सी के आने के बाद जो तीनों में बढ़ता है वो न्यू शेयर। और सेक्रीफाइसिंग पहले जितना मिलता था और बाद में जितना मिल रहा है उसमें जो डिफरेंस है वो सेक्रीफाइस। पहले ज़्यादा मिलता होगा, बाद में कम, तो जितना कम मिल रहा है वो सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। अब तुमको मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ सम्स। इसमें है ना 4 टाइप के सम्स आते हैं टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, राइट? तो मैं यहाँ पे तुमको सिखाता हूँ न्यू पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, इसके ऑल टुगेदर 4 मेथड होते हैं, एक एक करके समझाता हूँ। चलो, फर्स्ट मेथड जिसको मैं बोलता हूँ सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो में क्या होता है? फर्स्ट मेथड सिंपल रेशियो में, सिंपल रेशियो में है ना, वो लोग खाली 2 इन्फॉर्मेशन देंगे। क्या होगी 2 इन्फॉर्मेशन? जैसे बोल दिया ए और बी पार्टनर है, 3:2 में शेयर करते हैं प्रॉफिट, सी को ज्वाइन किया, बोले तुम 1/6 के पार्टनर बन जाओ। सिर्फ ये 2 इन्फॉर्मेशन रहेगी और फिर बोलेंगे कि कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो इस टाइप का जो सम होता है उसको सिंपल रेशियो बोलते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करने का, तो देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुमको। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हमेशा याद रखना, एक रूल, एक पॉइंट बोलता हूँ, उसको हमेशा याद रखना कि जैसे ए और बी पार्टनर है, वो जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। अब जो नया पार्टनर आएगा ना, तो ये लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा पहले मिस्टर सी को देंगे, उसको देने के बाद जो भी बचेगा वो ए और बी लेंगे। ये लाइन याद रखना अच्छे से कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले किसको देंगे? मिस्टर सी को, उसका शेयर दे देंगे, फिर जो बचेगा वो ए और बी अपने में बांट लेंगे, राइट? तो वो ए और बी का न्यू रेशियो होगा। तो चलो इसके लिए अपने सम कैसे करते हैं पता है? वी हैव टू स्टार्ट विद 1 कि सपोज टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। लेट्स अज्यूम, ये फ्रैक्शन में तो हम अज्यूम करते हैं 1। मान लो पूरे फर्म का प्रॉफिट हुआ 1, वो हमेशा 1 ही अज्यूम करने का जब भी कर रहा हो। अब व्हाट इज सी शेयर, जो नया पार्टनर है उसको कितना चाहिए? 1/6। तो उसको देने के बाद जो बचेगा वही ए और बी को मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो फिर कैसे ढूंढते हैं कितना बचा? तो ऐसे ढूंढते हैं, रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे ढूंढते पता है? 1 - 1/6 कर दो। 1 टोटल फर्म का प्रॉफिट था, उसमें से सी को 1/6 देना है, माइनस कर दो 1/6, तो जो बचा 5/6 ये ए और बी को मिलेगा। तो ये ए और बी कौन से रेशियो में लेंगे? तो बोला ए और बी का रेशियो क्या है? 3:2, तो वही रेशियो में बांट लेंगे। तो 3:2, व्हेन आई से 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। कितने स्टूडेंट को ये नहीं पता था 3:2 मतलब 3 क्या हो, तो 3 + 2 कितना होता है? 5, बस वही। तो ये रहा, ये स्टेप नंबर 1। तुमको अगर मैं बोलूँ तो स्टेप में समझाता हूँ। तो पहला स्टेप ये, स्टेप 1 क्या करने का? अज्यूम करने का कि टोटल प्रॉफिट है 1। सी आया नया पार्टनर, उसको कितना देंगे? 1/6। उसको देने के बाद जो बचेगा कौन लेगा? ए और बी। तो देखो माइनस क्या? 5/6 बचा, ए और बी को बांटना है। वो अब स्टेप 2 में बता देता हूँ। अब देखो स्टेप 2 यहाँ पे करके दिखाता हूँ तुमको। देखो स्टेप 2 और 2 स्टेप में तुमको आंसर आ जाएगा। स्टेप 2 में क्या करने का कि अब ए को कितना मिल रहा है वो बताने का, वो न्यू रेशियो का। स्टेप 2 मतलब न्यू रेशियो ढूंढना। देखो न्यू रेशियो कैसे आएगा? तो यहाँ पे देखो ए को कितना मिलेगा, उसको देने के बाद जो बचा उसमें से, तो 5/6 का 3/5। ये एक्चुअली ये क्या होता है पता है? ही विल गेट 3/5 ऑफ 5/6। ऑफ होता है ना, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इसलिए जहाँ पे भी मैं ऑफ हो रहा है मैं समझूंगा कि मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो तुम भी ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये 3/5 जा 15 और 5/6 जा 30। वैसे ही बी को कितना मिलने वाला है? तो बी को 2/5 मिलेगा। किसका? 5/6 का, जो बचा हुआ उसका। तो 2/5 ऑफ 5/6, राइट? या तो इंटू कर दो, तो कितना हो जाएगा? 5×2 = 10 अपॉन 30। लेकिन एक बात याद रखना, न्यू रेशियो ढूंढते टाइम हमेशा न्यू रेशियो 3 जन का होगा, ए बी सी। थर्ड पार्टनर जो आया ना
उसको भी ऐड करना और फिर न्यू रेशियो ढूंढना। तो सी का कैसे करते हैं वो ध्यान से सुनो। सी का ऐसे नहीं कि क्या करे वेट, सी का शेयर दिया ही होगा तुमको, सी ज्वाइन हुआ ना, कितने का शेयर था उसका 1/6, तो वो 1/6 लिखो और लास्ट में खाली एक ही काम करना कि इनका डिनोमिनेटर कॉमन करना। ऐसे थोड़ी हम बोल सकते हैं अभी 15:10:1, डिनोमिनेटर तो कॉमन होना चाहिए ना, इसके लिए उसका डिनोमिनेटर कॉमन करना है। बोलो ये 30 है, ये भी 30, इसको 30 करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करूँ 5 से। तो अगर मैं इंटू 5 कर दिया मल्टीप्लाई, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 5/30। तो ये जो है ना तुम्हारा 15:10:5, ये तुम्हारा न्यू रेशियो आ गया। अब चाहिए तो तुम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 5 के टेबल से, तो 3:2:1, ये तुम्हारा फाइनल न्यू रेशियो है। बोलो इतना आया समझ में? देखो चाहिए, देख लो क्या किया मैंने, सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन दिया था। फिर मैंने स्टेप 1 लिखा कि सपोज टोटल प्रॉफिट 1, जिसमें से सी को देंगे 1/6, रिमेनिंग जो बचेगा 1 - 1/6 वो ए और बी को देना है, ए को और बी को। तो ए को कितना मिला, तो 3/5 ऑफ 5/6 15/30, बी को 2/5 ऑफ 5/6 10/30। और सी का शेयर क्या किया मैंने, खाली सी का 1/6 लिख के उसका खाली डिनोमिनेटर टैली करवा दिया। डिनोमिनेटर कैसे टैली किया, इसमें 30 था, इसमें 6 में इंटू 5 किया, हो गया, ये आ गया न्यू रेशियो। बोलो सही है, समझ में आया? अब इसमें कोई बोले कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे ढूंढोगे, तो देखो तुमको इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी ढूंढ के बता दे दो। एक्चुअली सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो, जितना पहले ओल्ड था रेशियो मेरा, माइनस न्यू रेशियो, और जितना अब मिल रहा है तो घटा होगा तो पता चल जाएगा कितना सैक्रिफाइस किया। अब जैसे देखो ए का ओल्ड कितना था 3/5 और बी का ओल्ड कितना था 2/5। सी का सैक्रिफाइसिंग ढूंढने मत जाना, सी तो नहीं सैक्रिफाइस कर रहा, वो तो अभी आ रहा है बिजनेस में, वो तो गेन करेगा, वो तो लेगा हम ए और बी से। तो माइनस न्यू रेशियो ये 3:2:1 था ना, तो 3:2:1 मतलब 3/6, 2/6, 1/6। कैसे आया 6, 3 + 2 + 1 6, तो माइनस 3/6 और 2/6, ये इतना माइनस कर दो, पता चल जाएगा कितना सेक्रीफाइस किया। पहले इतना था, अब इतना मिल रहा है। तो देखो इसको माइनस करो तो कैसे होगा, बोलो 18 - 15 3/30, और ये 12 - 10 2/30। तुम्हारा आंसर क्या है पता है, 3:2। अब अगर ध्यान से देखो तो इट इज सेम एज ओल्ड रेशियो। तो जो फर्स्ट मेथड है ना सिंपल रेशियो, उसमें ओल्ड रेशियो और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों सेम ही होता है, एकदम सेम होता है। बोला हो तो ही ढूंढना, नहीं बोला हो तो डायरेक्टली 3:2 ले लेना। किस में, सिर्फ सिंपल रेशियो में, फर्स्ट मेथड में। बोलो आया ये समझ में? अगर आया तो अब दूसरा मेथड समझा देता हूँ। चलो अब मैं तुमको फ्यूचर रेशियो समझा दूँ। सेकेंड मेथड फ्यूचर रेशियो का नाम दिया मैंने। फ्यूचर रेशियो में है ना हमको 3 इन्फॉर्मेशन देंगे। 3 इन्फॉर्मेशन मतलब जैसे सेम सम लेता हूँ मैं, सपोज ए और बी पार्टनर है, 3:2 में शेयर करते प्रॉफिट, सी को एडमिट किया 1/6। लेकिन इसके साथ एक पॉइंट और भी दिया होगा कि ए बी है ना अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं। कौन सा रेशियो, फ्यूचर रेशियो। फ्यूचर रेशियो मतलब सी के आने के बाद जो रेशियो होगा उनका। तो ऐसा लिखा होगा कि ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 1:1 या इक्वल रेशियो, ऐसा कोई भी रेशियो दे देंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए और बी सी के आने से पहले जो रेशियो शेयर करते थे वो आने के बाद अलग कर रहे हैं। देखो पिछले वाले में ऐसा नहीं था, फर्स्ट वाले में पहले भी 3:2 था, कुछ लिखा ही नहीं था, उन्होंने चेंज किया। उसके आने के बाद जो बचा चुपचाप उन्होंने 3:2 रेशियो में ले लिया, कुछ रेशियो चेंज किया नहीं। बस इसमें जो रेशियो चेंज कर रहे हैं वो यहाँ पे फर्क आएगा। तो देख लो, तो एक बार देख ले। चलो इसको भी अपने 2 स्टेप में फॉलो करेंगे। पहला स्टेप 1, स्टेप 1 में सेम ही करना है अपने को, राइट। सपोज अज्यूम करो कि टोटल प्रॉफिट है कितना 1, राइट। फर्स्ट अज्यूम किया टोटल प्रॉफिट 1। अब मिस्टर सी को देना है कितना, सी का शेयर कितना है, देखो सी शेयर 1/6। अब जो बचेगा रिमेनिंग वही ए बी लेते हैं, यही अपना फर्स्ट स्टेप। रिमेनिंग शेयर कितना है, तो 1 - 1/6, तो 5/6। लेकिन अब यहाँ से चेंज होगा, ये जो 5/6 है उसको कौन लेगा, ए और बी। पर अब कौन से रेशियो में लेंगे, बोलो ये 1:1 कि ये 3:2।
अगर सिंपल रेशियो था, अगर ये डिसाइड नहीं किया होता कि हम उसके आने के बाद फ्यूचर में रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो वही 3:1 होता। पर अगर उन्होंने रेशियो चेंज कर दिया है तो ये रेशियो ले रहा हूँ, राइट। सो 1:1 मतलब 1/2 1/2। तो अब इसको स्टेप 1 हो गया, अब स्टेप 2 में डिवाइड कर लो, हो जाएगा। बट स्टेप 2 थोड़ा ध्यान से करना। देखो स्टेप 2 ये हम लोग करते हैं न्यू रेशियो के लिए। तो बोलो ए को कितना मिलेगा, ए को कितना मिलेगा, तो हाफ ऑफ 5/6 मतलब 5/6 इंटू हाफ, तो कितना हो जाएगा 5/12। वैसे ही बी को कितना मिलेगा, तो उसको भी सेम 5/6 का हाफ मतलब 5/12। फिर मैंने एक बात बोला था याद रखने के लिए कि जब भी न्यू रेशियो ढूंढो तो मिस्टर सी को बोलना नहीं, वो तो हमारा न्यू पार्टनर है, उसके बिना न्यू रेशियो कंप्लीट कैसे होगा। तो सी का क्या कर देना, डायरेक्टली उसका शेयर जो दिया होगा वो लिख देना और उसका डिनोमिनेटर खाली ट्राई करना मैच करने के, क्योंकि 5:1 अभी नहीं बोल सकते जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं हो। तो इसमें 12 है, इसमें इंटू 2 करूंगा तो बोलो हो जाएगा 12, तो ये हो गया 2/12। तो ये तुम्हारा हो गया न्यू रेशियो, देख लो 5:5:2, यही न्यू रेशियो आ गया, न्यू रेशियो। बोलो कोई डाउट। अब इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढना हो, सेम मेथड, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए और बी का सिर्फ सी तो सेक्रीफाइस कर नहीं रहा है, तो ए का ओल्ड रेशियो क्या, तो अब ये मत लेना, ओल्ड रेशियो तो 3:2 ही है, जो पहले था 3:2, ओल्ड रेशियो सेम है 3:2। तो 3:2 मतलब 3/5 और 2/5, और न्यू रेशियो ये तो हो गया कितना 5/12। चलो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 60, तो चलो कर दे अपने, क्या होगा ये, चलो 12 3 जा 36 माइनस 25 कितना 11/60। ये वाला 24 माइनस 25, ये देखो नेगेटिव में गया -1/60। अगर कोई नेगेटिव में भी जा सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर जो पॉजिटिव है मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है, जो नेगेटिव है मतलब वो गेन है, गेन कर रहा है, उसको फायदा हो रहा है, वो सी को दे नहीं रहा है बल्कि उसको भी मिल रहा है। तो ये रहा, देखो ये रहा तुम्हारा सेकंड मेथड। चलो तो अब मैं तुमको थर्ड मेथड बताता हूँ कैलकुलेट कैसे करते हैं न्यू रेशियो। अब ये थर्ड और फोर्थ है थोड़ा ट्रिकी होता है, तो थोड़ा अच्छे से सुनना, ठीक है। चलो अब मैं जैसे थर्ड की बात करूँ, थर्ड को मैंने नाम दिया हुआ है अक्वायर्ड रेशियो, अक्वायर्ड रेशियो, राइट। अब अक्वायर्ड रेशियो मतलब क्या होगा पता है, इसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे देखो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2, राइट। सी को एडमिट किया 1/6 के लिए, अब इतना ही नहीं दिया होगा, अब वो उसको सी को 1/6 कैसे मिलेगा वो भी बताया होगा कि विच ही acquired 1/12 from A and 1/12 from B, ठीक है। जो उसने 1/6 चाहिए था ना, उसने 1/12 A से लिया, 1/12 B से। अब देखो 1/12 A से लिया प्लस 1/12 B से लिया, प्लस करो तो क्या होता है 2/12, कट करो तो क्या होता है 1/6, ठीक है। ऐसा, या तो कभी कभी ऐसे लिख देंगे कि विच, ये और ऐसे लिखा होगा, या तो ऐसे विच ही acquired equally from A and B, ठीक है, इक्वली या फ्रॉम ए एंड बी इन 1:1 रेशियो। तो इसका मतलब ही वही होता है कि 1/6 था ना, उसको हाफ हाफ बांटो, तो हाफ हाफ इक्वली मतलब हाफ हाफ ले लेंगे, तो हाफ हाफ करोगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा पता है, 1/6 इंटू 1/12 करो तो कितना होता है 1/6 का हाफ 1/12, 1/6 का हाफ 1/12। तो ये बोले या ऐसा कुछ बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। अगर ये बोला है तो डायरेक्ट बता दिया कितना ए से ले रहा है कितना बी से। अगर ऐसे बोला ही विच एक्वायर्ड इक्वली, तो उसके शेयर को जिस रेशियो में बोला उसको बांटना, फिर पता चलेगा कितना लेता है। ओके। अब उसके बाद कैसे ढूंढे न्यू रेशियो, कैसे ढूंढे, कैलकुलेट क्या करना है न्यू रेशियो। अब तुमको एक बात बताता हूँ, जब भी ये बोला हो ना कि ए अक्वायर्ड दिस मच फ्रॉम ए, मतलब सी अक्वायर्ड दिस मच फ्रॉम ए दिस मच फ्रॉम बी, अक्वायर्ड या तो लिखा होगा टेक्स या गेट्स,
ऐसा कुछ भी लिखा हो तो समझ जाना कि ये है ना ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही दिया हुआ है। कैसे, जैसे मैं बोलूँ कि मैं तुमसे 1/12 लूंगा, मतलब यू आर गिविंग मी 1/12, तो डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग दिया है। इसमें तो एक स्टेप में आंसर आता है, इसमें कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं कि टोटल प्रॉफिट इतना है, उसमें डायरेक्ट स्टेप 1 और यू विल गेट द आंसर। कैसे पता है तुमको? पता है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, राइट? अभी सीखा था। अब इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी दे दिया है और ओल्ड रेशियो भी दे दिया है, तो न्यू रेशियो ढूंढ ही सकते हो ना। कैसे? ये इधर ले लो, ये यहाँ पे ले लो, तो कैसे न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्रिएट करो? तो न्यू रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कितना मुझे पहले मिलता था और इतना मैंने सेक्रीफाइस कर दिया, जो बचा वो मेरा न्यू। चलो, तो ए का ओल्ड रेशियो है 3/5 और बी का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना किया, तो डायरेक्ट यही 1/12 माइनस कर देना, 1/12 जो बचा वो उसका न्यू रेशियो। तो चलो मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? चलो 12 3 जा 36 माइनस 5 31/60, ये 12 2 जा 24 माइनस 5 19/60। और जैसे कि मैंने बोला था न्यू रेशियो में तो सी के बिना तो पूरा नहीं होगा, तो सी का शेयर तो दिया ही है 1/6, वही लिख दो, खाली डिनोमिनेटर कॉमन करना, उसको लाके डिनोमिनेटर कॉमन करो, आंसर आ गया। दोनों में 60 है, क्या करो इसमें कि 60 हो इंटू 10, पर नीचे डिनोमिनेटर में करो तो न्यूमरेटर में भी करना, तो हो जाएगा 10/60। तो 31:19:10 ये हो गया तुम्हारा न्यू रेशियो। कोई बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढो तो वही है सेक्रीफाइसिंग, 1:1 है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा एक ही स्टेप में आंसर आ गया। बोलो आया समझ में? देख लो, तो जब भी अक्वायर्ड रेशियो में लिखा होगा कि सी जॉइन एंड ही अक्वायर्ड दिस मच फ्रॉम ए दिस मच फ्रॉम बी, फ्रॉम वर्ड को याद रखना, तो समझ जाना कि उससे ले रहा है तो मतलब सामने वाला उतना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट न्यू रेशियो, डायरेक्टली ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग माइनस कर देना, तुमको आ जाएगा आंसर। चलो अब मैं लास्ट मेथड है वो भी सिखाता था, फोर्थ मेथड, जिसको मैंने नाम दिया है सरेंडर मेथड। ये क्वेश्चन से ही निकाल के लिखा हुआ है, सरेंडर या गिव्स मेथड, राइट। अब इसमें क्या होता है कि ए और बी डिसाइड करते हैं कि मुझे कितना देना है सी को। पिछले वाले में क्या था, सी डिसाइड किया था कि हाउ मच आई विल टेक फ्रॉम ए, हाउ मच आई विल टेक फ्रॉम बी। तो इसमें क्वेश्चन कैसे होता है देखो, मान लो इसमें बोला ए एंड बी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट इज 3:2, सी जॉइन एज ए न्यू पार्टनर, सी का शेयर नहीं देंगे, बट ऐसे लिखा होगा कि ए सरेंडर 1/4 of his share to C and B surrender, या B gives, सरेंडर नहीं लिखा होगा, B gives लिखा हो तो भी, या B gives 1/5 of his share या 1/3, कुछ भी दिया होगा, 1/3 of his share to C, और बोला होगा कैलकुलेट न्यू रेशियो। सिर्फ इतने इंफॉर्मेशन से, राइट। तो कैसे करने को बताया, इसमें दो स्टेप से ढूंढना पड़ेगा। इसमें ए सरेंडर 1/4 नहीं दे रहा है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर का 1/4। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कर देते, वो 1/4 और 1/3 देखते हैं तो उनको लगता है दोनों सेम ही है। इट इज नॉट सेम, आगे तो पढ़ो, 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 डायरेक्टली नहीं दे रहा है। तो तुमको इसमें दो स्टेप में आंसर आएगा। स्टेप 1, जिससे कि पता चले कि एक्चुअली कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, ए सरेंडर मतलब ए सेक्रीफाइस, हाँ क्या बोला, 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो उसका शेयर कितना था, ए का 3/5 था, राइट। तो 3/5 इंटू 1/4 तो हो जाएगा 3/20। तो ये सेक्रीफाइस किया ये ने, याद रखना। और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बी बोल रहा है मैं 1/3 ऑफ हिज शेयर दूंगा, तो उसका शेयर कितना था बी का, देखो तो 2/5 इंटू 1/3 तो हो गया 2/15। अब इन दोनों को प्लस कर दो, वही सी को मिलेगा। बोलो स्टेप 1 इजी है। अब स्टेप 2 देखो, स्टेप 2 में क्या करने का, डायरेक्टली न्यू रेशियो ढूंढो। कैसे ढूंढे, तो भाई न्यू रेशियो ढूंढने का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो पहले ये मत लिखो, पहले मेन फॉर्मूला लिखो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब न्यू इधर चाहिए ना, तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऐसा। तो अब चलो ए का लेट्स कैलकुलेट। ओल्ड रेशियो तो वही लिखना भाई, 3:2 है ना भाई, 3/5 और बी का 2/5
और सी का तो चाहिए ही चाहिए न्यू रेशियो, लास्ट में लिख देंगे। माइनस सेक्रीफाइस कितना किया, देखो ये रहा 3/20 और 2/25। पिछले सम में जो ये दिया था ना, वो स्टेज पे हम लोग ये कैलकुलेशन के बाद आ जाते हैं, फिर डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग मिल गया, डायरेक्ट माइनस कर दो। तो माइनस 3/20 और 2/15। अब देखो माइनस करने के लिए या प्लस करने के लिए डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, तो चलो या तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या तो इसमें इंटू ऐसा कर दो, इंटू 4 तो 20 हो गया, इसमें इंटू 3 तो 15 हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 12 - 3 9/20, ये 2 3 6 - 2 4/20, और कोई बोलेगा सॉरी 4/15। और सी का तो ये रहा, दोनों को प्लस करो, देखो 3/20 प्लस 2/15, इसको प्लस करो आंसर आ जाएगा। अब प्लस करने के लिए देखो एक काम करते हैं, एलसीएम 60 ले लेते हैं, तो इंटू 3 तो ऊपर भी 3, इंटू 4 तो ऊपर भी 4, तो क्या हुआ ये 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा 17/60। अब लेकिन अभी भी रेशियो तो हुआ नहीं तैयार, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर कॉमन है नहीं, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करूँ तो ये 60 हो जाए, एलसीएम 60 लेते हो इंटू 4, और इसमें सॉरी इसमें इंटू 3 और इसमें इंटू 4, राइट। तो ये रेशियो क्या बनेगा 27/60, 16/60 और ये 17/60, तो ये रहा तुम्हारा रेशियो। तो तुम्हारा न्यू रेशियो कोई पूछे तो बोलना 27:16:17। चलो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ मेथड। होप तुमको अच्छा लगा, समझने में कोई दिक्कत हो तो वापस से रिवाइज करके वीडियो चेक कर लो, ठीक है। चलो थैंक यू।